बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, कुदरत ने इस संसार में, इस द्वंद्वमय रचना में दोनों चीज़ें उत्पन्न की हैं। सत्य और नित्य पदार्थ भी हैं और असत व अनित्य पदार्थ भी हैं। ये दोनों चीज़ें संसार में उपलब्ध हैं, लेकिन दोनों की तासीर भी अलग अलग है। जो सत्य और नित्य वस्तु है उसको ग्रहण करने से इंसान को सुख और शांति मिलती है। असत और अनित्य पदार्थों को मिलने से दुख और अशांति का सामना करना पड़ता है। कुदरत में दोनों पदार्थ मौजूद हैं, लेकिन देखना यह है कि सुख और खुशी देने वाले सत और नित्य पदार्थों को कौन चाहता है और असत और अनित्य पदार्थों को कौन चाहता है। आम दुनिया का रुख, आम दुनिया की मांगें झूठे पदार्थों और नश्वर सामानों की ओर है। उनको चाहने वाले लोग बहुत अधिक हैं। जैसे कि महापुरुषों ने फरमाया है, सब जग वर्जे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेवे जौहरी, जो मांगे सो दे। दुनिया के ये तुच्छ पदार्थ खार और खल है, अर्थात सार वस्तु के निकल जाने पर जो छिलका शेष रह जाता है उसके समान है। इसीलिए सांसारिक पदार्थों की तुलना खार और खल से की गई है। इसको चाहने वाले सारे संसारी लोग हैं। हीरा रूपी भक्ति नाम जो सत्य वस्तु है उसको चाहने वाले विरले विरले संस्कारी जीव हैं। इस बात की समझ किसको आती है कि सत्य वस्तु में सुख भरा हुआ है। केवल संस्कारी गुरुमुखों को। इसको सब क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनकी इस तरह की समझ नहीं है और ना ही उनको ऐसा सत्संग मिला हुआ है। इंसान चाहता है कि मुझे सुख और शांति मिले, परंतु जब सुख और शांति का सवाल पैदा होता है तो इंसान की समझ काम नहीं करती। बाहरी स्थूल वस्तुओं की चमक दमक, उसमें थोड़े समय के सुख की झलक देखकर इंसान उन पर मोहित हो जाता है। चूँकि ये सत पदार्थों की उसको समझ ही नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि असत पदार्थ सब माया की रचना है। ये सब दृश्यमान हैं। इन बाह्य चीज़ों को देखकर इंसान ये भूल जाता है कि जो सत्य वस्तु है इसे वो नज़र नहीं आती, ना ही उसे ज्ञान और विचार होता है। इसीलिए ब्रह्म में पुरुष फरमाते हैं कि वो हर एक स्थान पर मौजूद है, हर एक घट के अंदर मौजूद है। जिज्ञासु पुरुष जिनके ऐसे संस्कार हैं, जिन्हें ऐसी जागृति आ गई है, उत्कंठा उत्पन्न हो गई है, उनको ये सुख देने वाली नाम और भक्ति की दौलत मिल जाती है। संसार में जब सुख दुख दोनों हैं तो सुखदायक वस्तु भी मिलनी चाहिए। उनकी मांग के अनुसार कुदरत उसका भी प्रबंध कर देती है। उन्हें ऐसा साधन मिल जाता है जिससे वे घट में ही सच्ची वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु ये साधन कहाँ से मिलता है? जब जिज्ञासु की मांग तीव्र होती है तब उनका महापुरुषों से मिलाप हो जाता है, उनकी संगत उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि ये सौदा
ये सच्ची वस्तु महापुरुषों के दरबार से ही मिल सकती है, अन्य कहीं नहीं मिलेगी। अन्य कहीं से प्राप्त करने का प्रयत्न भी विफल हो जाएगा। अब मानव तन जीव को प्राप्त हुआ है, अल्पायु में वह चीज़ प्राप्त करनी है जो इसकी अपनी मांग है। जब तक इस जीवन से उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। मानव जन्म को धारण करके उस सच्ची वस्तु को प्राप्त कर ले जो सुखदायी है, और जन्म मरण भी उसका सफल कर सकेगा। कुदरत ने जो पहले ही दोनों चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं, दोनों साधन प्रदान कर दिए हैं, दुनिया में मिथ्या पदार्थ भी मिल जाते हैं और जिज्ञासुओं को महापुरुषों से सच्ची वस्तु अर्थात नाम और भक्ति की संपदा भी मिल जाती है। प्रत्येक इंसान ये अनुमान लगा सकता है कि यदि सच्ची और सुखदायक, झूठी और दुखदायक दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, तो कौन ऐसा प्राणी होगा जो झूठी व दुखदायक वस्तुओं को लेकर के सुखदायक वस्तुओं को छोड़ देगा। फिर क्यों आम दुनिया दुखदायी वस्तुओं को ग्रहण करती है? क्यों उन्हें सुखदायी वस्तुओं की परख नहीं है? सच्ची वस्तुओं को पाकर उन्हें सत्य समझकर ग्रहण करते हैं और दुखी रहते हैं। जब महापुरुषों की संगत से उसे ये परख हो जाती है, तो फिर वह झूठे पदार्थों को नहीं लेता, बल्कि सच का ग्राहक बन जाता है और सच्ची वस्तु को प्राप्त करने का इच्छुक होता है। जैसा कि पहले कहा गया है, हीरा लेवे जौहरी जो मांगे सो दे। हीरा रूपी भक्ति लेने के लिए वे पुनः तन मन धन समर्पण करने से संकोच नहीं करते। जैसे दुनिया की मार्केट में सौदा करना हो तो दाम चुकाना पड़ता है, सच्ची वस्तु के ग्राहक को बदले में कुछ देना होगा। जीव के पास तन मन धन और माया के झूठे पदार्थों के अतिरिक्त और है ही क्या। यदि सच के बदले में देने भी पड़े तो भी लाभ ही लाभ है, इसमें हानि ही क्या है। जैसा कि महापुरुषों ने फरमाया है, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिलें तो भी सस्ता जान। ये शरीर 5 तत्व का पुतला है, इसमें गंदगी भरी हुई है। यदि इसका उपयोग सही ढंग से किया जाए और महापुरुषों की संगत ग्रहण कर सच्ची वस्तु लेने में संकोच न करें तो उसमें हानि क्या है। झूठी वस्तु के बदले सच्ची वस्तु मिले और यहाँ भी साथ निभाए, परलोक में भी साथ निभाए, तो इससे ज़्यादा लाभदायक सौदा भला और कौन सा होगा। आप अपने दिल में अनुमान लगाएं कि आम संसारी व्यक्ति इस शरीर के बदले में क्या कर रहा है और गुरुमुखों को क्या प्राप्त हो रहा है। गुरुमुखों को सच्चे नाम का सरमाया मिला हुआ है जो उसे लोक परलोक में सहायता देता है, और आम संसारी झूठी माया एकत्र कर रहे हैं जो यहाँ भी दुख का कारण है और परलोक में भी उससे दुख ही दुख मिलेगा। महापुरुषों का कथन है, सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो, सास सास संभाले, इह लोक परलोक संग सहाय, जत कत मोह रखवाले, गुरु का वचन बसे जीव नाले, जल नहीं डूबे तस करू नहीं लेवे, माहि नहीं साके जाले। सदगुरु का शब्द ऐसे कीमती वस्तु है, ऐसे सच्ची वस्तु है, ऐसा सच्चा सरमाया है जिसे कोई खतरा नहीं। दुनिया की प्रत्येक चीज़ को भय है। सतगुरु का शब्द व नाम ऐसा सच्चा सरमाया है जिसके हृदय में इसका वास हो जाएगा तो वो यहाँ भी हर जगह पर सहायक और सही रहेगी और परलोक में भी सहायता करेगी। आखिरकार इंसान को यहाँ से कूच करना ही है, इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। आगे इसके साथ क्या जाएगा। यदि सारी चीज़ें खरीद ली तो सारी सच्ची चीज़ें साथ जाएंगी और झूठी
चीज़ें जो खरीदी हैं वो झूठे संग नहीं जाएंगे। झूठ के बदले 84 लाख योनियाँ और सच के बदले परमपिता परमात्मा की दरगाह में मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। ये बात अच्छी तरह से जान लो कि जीवन 4 दिन का है। जीवन में कौन सी सच्ची वस्तु एकत्र करेंगे जो संग साथ जाएगी। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि असत को दिल में स्थान न देकर सत्य को ही हृदय मंदिर में बसाना है। महापुरुषों ने जो 5 नियम निर्धारित किए हैं वो सच्चे नाम को हृदय में बसाना है, उन 5 नियमों की पालना करना है, इनका नित्य प्रति सेवन करते हुए माया की मलिनता को निकालना है। गुरुमुख जन सच्ची वस्तु मालिक के नाम को दिल में बसाकर अपने जीवन को धन्य बनाकर इसे सफल कर लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करते हैं।